हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे सास और पति ने मिलके पैर तोड़ दिए थे उसके, और वो बेचारी जो है ऐसे लेटी रही, तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और वो माँ बेटे बाहर चले गए थे उसको छोड़ के, और उसके दो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास बैठ के रो रहे थे। सुबह सुबह बच्चों के दिमाग पे भी बहुत असर पड़ता है। अगर माँ को आप टॉर्चर कर रहे हो तो आप बच्चों को भी टॉर्चर कर रहे हो। ये याद रख लेना, माँ को जितना टॉर्चर कर रहे हो ना, बच्चे उससे ज्यादा टॉर्चर होते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल विधान की मम्मा में। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक हो गए। आज मैं सेकंड पार्ट लेके आ गई हूँ। पहला पार्ट अगर आप नहीं देखी हो तो जाके मेरे चैनल पे देख लो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मैं बताने वाली हूँ अपने ही पति और सास ने मिलकर कैसे पैर तोड़ दिया, और फिर वो औरत क्या कर रही थी। चलिए वीडियो में पूरा बताती हूँ आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज वो जो है सोई थी, और बाद में ये पति पत्नी जो है बाहर गए, और बाहर इतनी ज्यादा ये चिल्ला के रो रही थी कि बाहर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। जो भीड़ को ये अंदर नहीं आने देते हैं, माँ और बेटे मिलके अंदर किसी को भी नहीं आने देते हैं। और बाहर जब ऐसा पता चला सबको कि सब पैर टूट गया, पैर टूट गया, तो इन्होंने क्या बोला गांव वालों से कि वो गिर गई, उसके पैर टूट गए। वो स्लीप करके गिर गई और उसके पैर टूट गए। तो गांव वालों ने बोला कि इतना मतलब मत करो, अगर वो उसके साथ ऐसा हुआ है उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल आप नहीं ले जाओगे, अगर वो उसके घर वाले आए, पुलिस कंप्लेंट हुआ, तो आप लोग बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो ये डर जब गांव वालों ने उनको बताया, तो फिर वो अंदर आए और एक उसको उठाए, उठा के गाड़ी में ले गए, उसको प्लास्टर करवाया, ले जाके हॉस्पिटल में जो है उसको प्लास्टर कराया। प्लास्टर कराया, फिर वो प्लास्टर हो गया तो वो औरत अभी स्ट्रांग हो गई थी थोड़ी सी। किसी का भी पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा जान से, जब उसको पूरा उसको अब लगेगा कि मैं हूं या कब ना हूं, तो वो फिर अपना वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो फिर ये लोग गांव वालों के कहने पे जब डर गए, तो फिर उसको लेके जो है हॉस्पिटल गए, और उसको उसका डॉक्टर ने उसका पैर जो है बिठाया, आगे से पीछे किया था इन्होंने घुटने को। तो घुटने को ऐसे चट से करके बिठाया, प्लास्टर हुआ। वो बेचारी 3 महीने तो वैसे भी नहीं उठ पाता है कोई, पैर टूटने के बाद 3 महीने में वो घर पे आई, और वो बेड पे लेटी रही। बेड पे उसको लिटाया। उसके बाद सास जो है बच्चों को तो कैसे खाना वाना दे देती थी, लेकिन उसको बहुत परेशान करती थी। उसको टाइम से खाना नहीं कि वो दवा खाए, टाइम से कुछ नहीं कुछ नहीं। तो कैसे भी करके वो अपने पति से बोली, जिस दिन मैं ठीक हो गई तो फिर मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी, क्योंकि मेरे साथ एक तो आप लोगों ने गलत किया, वो बात मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक अपने मायके वालों को भी नहीं बताया, और आप लोग अभी भी मेरे साथ गलत कर रहे हो। और मैं बुखार से तड़प रही थी, इस वजह से मैं एक दिन नहीं उठी। तो ऐसा हमारा समाज अभी भी ऐसा है गाइस, कि अगर एक औरत एक दिन भी ना उठे ना, तो उसके इतने ताने। कभी कोई औरत प्रेग्नेंट है और वो एक दिन काम नहीं कर रही है ना, तो घर की जेठानियाँ, देवरानियाँ जो बड़े रहते हैं उसको ताने देते कि तुम्ही को एक बेबी होने वाला है क्या। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। किसके किसके साथ होता है कमेंट करके बताओ। तो उसको मतलब ऐसा एक दिन फीवर की वजह से वो बेचारी नहीं उठ पाई, तो उसको कितना झेलना पड़ा। उसको पैर उसका तोड़ दिया गया, उसकी जिंदगी खराब। 3 महीने वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी, बेड से उठ नहीं पा रही थी। फिर भी एक औरत बहुत स्ट्रांग होती है। एक औरत अपने पे आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकती है। औरत माँ काली भी बन जाती है, और माँ दुर्गा बन जाती है, और कभी बहुत सीधी भी हो जाती है। तो एक औरत को कभी भी ऐसे कमजोर समझने की कोशिश मत करना, कोई भी। और ये सब लोग नहीं करते हैं। तो गाइज अगर आप लोगों को हर्ट हो रहा है तो मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ एक फैमिली ऐसी है जो इतना अत्याचार करती है, सब लोग नहीं। बहुत लोग अपनी बहुओं को बेटियों के जैसे मानते हैं। तो सबके लिए नहीं है ये वीडियो, कुछ लोगों की ऐसी मैं बातें बोल रही हूँ। हाँ, तो फिर उसको साथ जो टाइम से खाना नहीं, दवा नहीं, कुछ भी नहीं। पति जो है अपना काम पे जाता था बच्चों को छोड़ के, बच्चे छोटे थे, बच्चों का एक तो स्कूल जाता था, एक नहीं जाती थी। तो कैसे भी भेजते थे, किसी दिन नहीं गए। 3 महीने तो बच्चों का स्कूल ही बेकार गया। फिर वो उठी और बोली, जब वो चलने लगी थोड़ी थोड़ी, एक बार जो पट्टी कटी, फिर दूसरी बार हल्की पट्टी रखती है, तो जब चलने लगी तो बोली, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी आप लोगों को अभी। तो पति बोला, कोई पुलिस स्टेशन जाएगी, इतनी तेरी हिम्मत हो गई? बोली, हाँ मैं जाऊंगी, और मैं सब कुछ बताऊंगी वहां जाके। और आप लोग अगर ऐसा नाटक करोगे तो मैं पुलिस को ही घर पे बुलाऊंगी, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी। तो पति बोला, जा बुला ले, जा बुला ले, देखते हैं कौन आता है। उसको लगा कि इतने दिन अत्याचार सह रही, हाथ पैर तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, इतना कुछ हो गया, नहीं कुछ कर पाई, तो अभी क्या ही कर पाएगी। सास भी बोली, हाँ ठीक है, जो करना है जा कर ले। फिर जो है पुलिस वाले को वो कॉल की 112 नंबर पे।
यहाँ से तो मैटर अभी ये शुरू हुआ कि अब ये लोग क्या करेंगे। तो 112 नंबर पे वो कॉल की। तो जब कॉल की तो 112 नंबर पे कॉल करते ही पुलिस जो है सीधा घर पे आ गई। अब ये लोग करे तो क्या करें, बहू के पैर में अभी तो एक पट्टी लगी थी, कच्ची पट्टी निकली थी, और पक्की वाली जो लगाते दूसरी वाली वो थी ही। तो बहू ने जो है सारी बातें पुलिस को बताई। तो पुलिस बोला कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी है, सब कुछ है, आप केस कर दो, आपके ऊपर है, आप केस करोगी या नहीं करोगी, आपको जो करना है आप बोलो, हम आपके साथ हैं। तो बाद में पति जो है पत्नी के पैर पड़ के माफी मांगने लगा। सास भी बोली कि अब हम नहीं गलती करेंगे, अपने ही पति को तो जेल नहीं भेज देगी तू, ये वो करके बेटा बेटा करने लगी कि अभी कैसे 5 मिनट में पुलिस आते ही सब बदल गए। तो ये बोली कि अभी तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा ना। तो उन्होंने मतलब ऐसे समझाया पुलिस वालों को भी, उन्होंने बताया अभी कभी गलती नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी, उन्होंने उनको बताया। फिर वो उससे बोले कि आपका परिवार है, आप देख लो, आपको यहाँ नहीं रहना तो केस कर दो, अदरवाइज अगर एक औरत पति और सास पे केस कर देगी तो किस हक से उस घर में रहेगी, आप बताओ, नहीं रह सकती ना। और एक औरत का भी मायके में भी कोई उसको नहीं रख सकता। 10 दिन के लिए जाएगी तो इज्जत होगी, एक जिंदगी भर के लिए कोई इज्जत नहीं करता, वो भी 2 बच्चों के साथ। कभी भी आप अपना परिवार छोड़ के मायके में जाओगी, लिख के देती हूँ, कितना भी अच्छा मायका हो, हाँ 1-2 मतलब ऐसा कुछ परसेंट है जो रख लेंगे, लेकिन कुछ परसेंट जो है गांव में अभी भी नहीं रखते कि कुछ भी कर मायके में रहे, सॉरी ससुराल में रहे, कुछ भी हो जाए ससुराल में रहे। तो फिर वो बहुत कुछ समझी और फिर केस नहीं किया। पुलिस वाले समझाया कि अभी ऐसा हुआ, अगेन से अगर इसने बुलाया तो आप लोगों के ऊपर केस फिर हम करेंगे, समझा जाके गए। फिर वो लड़की ने खुद बोला कि नहीं सर, हमें केस नहीं करना है, हम अपनी फैमिली में जो है खुश रहना चाहते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हम लेके किधर जाएंगे, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है किसी का कि हम केस लड़ेंगे। तो फिर पुलिस वाले जबरदस्ती तो केस नहीं कर सकते ना, FIR। तो बोले ठीक है बहन, आप अच्छे से रहो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा कॉल करो। तो पुलिस वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। तो फिर वो जो है वो लोग चले गए, और तब से मतलब सास जो है देखने लगी, बच्चों को भी देखने लगी, खाना पीना का भी ध्यान देने लगी। तो ये होता है, एक सास चाहे तो आपको ख़त्म भी कर देगी और आपको जो है हाथ पे भी रख के। तो सास को ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हम अपनी जवानी में बहू के साथ गलत कर रहे हैं, उस तरीके से अगर बहू हमें बुढ़ापे में कर रही है तो गलत नहीं कर रही है, तो हमारा हक नहीं बनता करने का कि हमारी बहू हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। ये नहीं बनता है कहने का, क्योंकि जैसा आप ट्रीट करोगे आप वैसा आपके साथ ट्रीट होगा। जवानी में आप अच्छे से बहू को बेटी बना के रखो, बहू भी आपको बुढ़ापे में माँ के जैसे सेवा करेगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताओ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताना कि किसके किसके साथ अत्याचार अभी भी होता है और कौन अच्छे से रहता है अपने ससुराल में। कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।